एक थे भोला ब्राह्मण, काशी गए और वहां भागवत कथा करके वापस आए। शास्त्र जानते थे और कथा और वेदों का भी ज्ञान था। एक बार भोला ब्राह्मण कथा कहने के लिए अपने गांव से निकले और थोड़ी दूर के एक गांव में पहुंचे। गांव की चौपाल में ठहरे। उन्हें आया देख गांव के पटेल इकट्ठा हुए और उनको कुटिया पर ले गए। वहां उन्होंने भोला ब्राह्मण के रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी और भोला ब्राह्मण को अच्छा अच्छा भोजन कराया। भोला ब्राह्मण भोजन खा पी कर आश्रम पर आए। पटेलों ने भोला ब्राह्मण से पूछा, इधर क्यों पधारे हैं? भोला ब्राह्मण बोला, मैं भागवत कथा करने आया हूँ। उसमें श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। पटेल बोले, बड़ी अच्छी बात है। आप काशी में अपनी भागवत कथा सुनाने पहुंचे पर हमारी एक शर्त है। अगर हम हरे राम कहते थक जाएं तो हम पोटली में 500 रुपए डाल देंगे, और अगर भागवत कहते कहते आप थक जाएं तो भागवत की अपनी पोटली यहीं छोड़कर आप अपने घर जाएंगे। भोला ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मुझे शर्तें मंजूर है। दूसरे दिन भोला ब्राह्मण ने भागवत की कथा शुरू कर दी। ब्राह्मण संस्कृत के श्लोक पढ़ते जाते, उनका अर्थ समझाते और कथा पढ़ते जाते। जब समझा चुके थे, पटेल हरे राम कहते। बोला ब्राह्मण को प्रेरणा मिलती थी। बहुत बोलना होता था तब कहीं पटेल एक बार सिर्फ हरे राम कहते थे। भोला ब्राह्मण तो भागवत पढ़ते पढ़ते थक गए। 6 दिनों तक उन्होंने कथा कही। 7वें दिन उनका गला बैठ गया। बहुत कोशिश की पर गला खुला ही नहीं। आखिर भोला ब्राह्मण हार गए। पटेलों ने कहा, भोला ब्राह्मण जी, अपनी पोटली यहाँ छोड़कर आप पधारिए। बेचारे ब्राह्मण जी क्या करते, भागवत छोड़कर घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने बड़े भाई को सारी बात विस्तार से सुना दी। भाई ने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसी जगह में जाऊंगा और भागवत वापस लेकर आऊंगा। भोला ब्राह्मण का भाई बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। भाई उसी जगह में पहुंचे और चौपाल में बैठे पटेलों को देखकर कहा, पटेल भाइयों राम राम। रब पटेल उठे। सबने ब्राह्मण के भाई के पैर छुए और कहा, राम राम। ब्राह्मण के भाई ने सभी को कहा, बैठ जाओ। तो पटेलों ने उलाहना देते हुए कहा, कहिए ब्राह्मण जी, क्या आप भागवत कथा करने आए हो? एक ब्राह्मण तो यहाँ अपनी भागवत की पोटली छोड़कर चला गया। आपको भी अपनी पोटली छोड़कर जानी है तो आप भागवत कथा शुरू कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सब ब्राह्मण एक से नहीं होते। सब ब्राह्मण की कथा करने की विधि अलग अलग होती है। इस भागवत को करने वाले विशेष ही होते हैं। पटेल बोले, आप हमारी शर्तें जानते हैं न? अगर हम हरे राम कहने में थक गए तो हम आपको 500 रुपए दक्षिणा के रूप में दे देंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो आपको अपनी पोटली छोड़कर जाना होगा। कहिए शर्त मंजूर है? ब्राह्मण जी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्तें मेरी भी सुन लीजिए। अगर मैं जीत जाऊं तो मेरी दक्षिणा के साथ आप भागवत की वह पोटली भी देनी होगी जिसे पहले वाला ब्राह्मण छोड़ गए हैं। पटेल बोले, मंजूर है। दूसरे दिन से ब्राह्मण जी ने कथा कहनी शुरू की। बोले, श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पर बैठते हैं। गरुड़ ही उनका वाहन कहलाता है। पटेलों ने कहा, हरे राम, यह गूर पक्षी तो अपने देश में पक्षियों का राजा कहा जाता है। हरे राम, जो है सो। श्री कृष्ण भगवान ने एक दिन गरुड़ जी से पूछा, आपकी कोई जाति है या नहीं? उत्तर में गरुड़ जी ने कहा, है महाराजा, मेरी जात तो है पर जात पात से सब लोगों ने मुझे बाहर कर रखा है। हरे राम, जो है सो। भगवान श्री कृष्ण ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया और सभी पक्षियों को एक बड़े से थैले में डालकर बंद कर दिया, और इस तरह थैले में बंद सारे पक्षी अंदर ही अंदर चींची करने लगे। हरे राम,
उस थैले में एक छेद रह गया था। जो है सो छेद में से एक पक्षी बाहर निकला गया और फुर उड़ गया। हरे राम, जो है सो और दूसरा पक्षी भी ऐसी छेद में से निकला और फुर हो गया। हरे राम, फिर तीसरा निकला फुर हुआ। हरे राम, पांचवा निकला फुर हुआ। हरे राम। ब्राह्मण का फुर और पटेलों का हरे राम चलता रहा। ये करते करते पटेलों का मुंह दुखने लगा और हरे राम के बदले फुर फुर कहने लग गए। ब्राह्मण ने अपनी पोटली समेट ली और कहा, आप लोग हार गए। अब दक्षिणा के साथ भगवत की वह पोटली मुझे दे दीजिए। भागवत कथा की पोटली और दक्षिणा के 500 रुपए लेकर वापस घर आए और अपने छोटे भाई को सौंप दी।